नमस्कार। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एनएसआईसी के बारे में। तो जो एनएसआईसी है वो किसकी हेल्प करती है या किसके अंडर में काम करती है, तो वो एमएसएमई के अंडर में काम करती है। अब एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं उनमें उनके लिए ये काम करती है एनएसआईसी। तो एनएसआईसी क्या है? एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट इंडियन एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर काम करती है। एनएसआईसी जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है, प्रमोट करती है स्मॉल बिजनेसेस के प्रमोशन के लिए। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं बेसिकली एमएसएमई के प्रमोशन और इनकी हेल्प के लिए एनएसआईसी काम करती है, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एनएसआईसी फंक्शन थ्रू अ कंट्री वाइड नेटवर्क। अभी फंक्शन कैसे करती है? तो इट फंक्शन थ्रू अ कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस। तो इसने ऑफिसेस के बहुत सारे नेटवर्क बना लिए हैं, कई सारे टेक्निकल सेंटर्स बना लिए हैं कंट्री में। और इसके साथ साथ एनआईसी ने ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है। तो ये सब काम करती है कौन? एनएसआईसी। किसके लिए करती है? एमएसएमई के लिए। तो क्या क्या कर रही है एनएसआईसी जो है? इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये वर्क करती है अंडर एमएसएमई। एमएसएमई के अंडर वर्क करती है। क्या करती है ये प्रमोट करती है, डेवलपमेंट करती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का, इनकी हेल्प करती है। एनएसआईसी जो होती है ये फंक्शन कैसे करती है? तो कंट्री वाइड नेटवर्क के थ्रू फंक्शन करती है। इस अब नेटवर्क ऑफिसेस का, टेक्निकल सेंटर का, किसी भी ऐसे डिफरेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं कंट्री में, उनके थ्रू ये हेल्प करती है। फिर एनएसआईसी की कुछ स्कीम्स हैं। तो एनएसआईसी फैसिलिटेट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ स्पेसिफिकली, तो यानी कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस, ये जो छोटे मोटे ये बिजनेसेस होते हैं, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में इन्हेंस करने का हेल्प एनएसआईसी करती है। इसके बाद इसके कुछ की प्लान्स हैं एनएसआईसी के। तो सबसे पहला की प्लान क्या है? मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो उसकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये जो एमएसएमई छोटे बिजनेसेस हैं, इनको ग्रो करने के लिए इनकी मार्केटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो एनएसआईसी जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, यानी कि ये जो है ये इसने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं एनएसआईसी ने, जो कि इन छोटे बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग एफर्ट्स करती है और इनको सपोर्ट करती है, मतलब इनको मार्केटिंग में हेल्प करती है एनएसआईसी। तो पहला क्या है? मार्केटिंग सपोर्ट फॉर दी एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस। फिर सेकंड है कंसोर्टिया एंड टैंकर मार्केटिंग। तो कंसोर्टिया का मतलब होता है टू मेक ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी। तो कंपनी या लोगों का ग्रुप बनाने को कंसोर्टिया बोला जाता है। तो कई सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो प्रॉब्लम फेस करती हैं इन प्रोक्योरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लार्ज ऑर्डर। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स को बनाना और उनको एग्जीक्यूट कर पाने में जो छोटी कंपनीज होती हैं वो असमर्थ होती हैं, उनको बहुत दिक्कत महसूस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में अपना कॉम्पिटिशन नहीं बना पाती, यानी कि एक्सीलेंट परफॉर्म नहीं कर पाती मार्केट में। तो एनएसआईसी जो है वो क्या कर रहा है? एनएसआईसी ने ग्रुप बना दिया, कंसोर्टिया बना दिया। कंसोर्टिया मतलब लोगों का ग्रुप बनाना। तो इसने माइक्रो और स्मॉल यूनिट का ग्रुप बना दिया जो कि सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी, और इससे क्या होगा? इन छोटी कंपनीज को हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं छोटी कंपनीज जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली, इनका एनएसआईसी ने एक ग्रुप बना दिया, जिससे कि इनके प्रोडक्शन में या इनकी जो प्रोडक्ट की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो यानी कि कंसोर्टिया और टैंकर मार्केटिंग में भी जो है एनएसआईसी हेल्प करती है। फिर अगला क्या है? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। पहला तो फ्री टेंडर सेट मिलेगा, जो एमएसएमई से इनको फ्री टेंडर सेट मिलेगा। दूसरा, उनको जो एमएसएमई है उनको ईएमडी डिपॉजिट यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि इनको ईएमपी नहीं पे करनी पड़ेगी, तो ये भी फ़ायदा है। और दूसरा कि जो एमएसएमई के टेंडर पार्टिसिपेट करें उनको सिर्फ और सिर्फ 15% का प्राइस बैंड पे करना पड़ेगा, जबकि जो नॉन एमएससी हैं उनको 20% का प्राइस बैंड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा एमएसएमई को। इसके अलावा हर सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट जो है उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि कम से कम 20% का जो एनुअल ऑर्डर है उन्हें ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, इन सबको 20% का जो ऑर्डर परचेज है वो एमएसएमई से खरीदना पड़ेगा, यानी कि इनका जो भी साल भर में ये जो भी चीज़ें मंगाते हैं उसमें से 20% का जो इनका प्राइस है
मतलब जो परचेस है वो एमएसएमई के से करनी पड़ेगी, तो एमएसएमई को यहाँ पे फ़ायदा हो गया। इसके बाद में अगला है एग्जीबिशन एंड टेक्नोलॉजिकल फेयर। तो कई जो एमएसएमई एनएसआईसी है, एनएसआईसी क्या करती है, ये हर साल कुछ सेलेक्टेड इंटरनेशनल और नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है, और क्या टू शो केस दी कम्पिटेंसीज ऑफ इंडियन एमएसएमईज। तो इंडियन एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए जो एनएसआईसी है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है, जिससे क्या होता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एनएसआईसी एमएसएमई को। और एनएसआईसी जो है वो क्या करती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी पार्टिसिपेट करवाती है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, एमएसएमई जो है वो उनको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल पार्टीज का में, और उनका बिजनेस एक्यूमेन भी बढ़ता है। दूसरा बायर सेलर मीटिंग, जो होलसेल और डिपार्टमेंटल बायर्स होते हैं, जैसे जैसे रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और लार्ज कंपनीज जो होती हैं, उनको पार्टिसिपेट किया जाता है बायर सेलर मीटिंग में, इन्वाइट किया जाता है बेसिकली कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। और इससे क्या होगा, उनकी जो नॉलेज है, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनकी नॉलेज बढ़ेगी अबाउट दी कंडीशन, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में इनकी नॉलेज बढ़ेगी। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आर एम्ड एट एमएसए, तो इससे क्या होगा कि एमएसएमई की जो डेवलपमेंट है और होलसेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की फील्ड में वो बढ़ेगी। तो एनएसआईसी ये भी फैसिलिटेट करवाता है। दूसरा, एनएसआईसी जो है वो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनको भाई पैसों की ज़रूरत होती है, तो जो भी रॉ मटेरियल वगैरह मतलब एनएसआईसी ने एक रॉ मटेरियल एंड असिस्टेंस स्कीम स्टार्ट करी है। उसके तहत क्या है कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उनको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली अपने जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए लगेगा उसको परचेज करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और वो मटेरियल का जो सप्लाई है वो इंडिजिनस भी हो सकता है और इम्पोर्टेड भी। इंडिजिनस यानी कि विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री विद इन द नेशन, तो कंट्री के अंदर का भी हो सकता है, और इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से भी आया जा सकता है, मतलब जैसे अब्रॉड से भी वो माल जो है, जो भी रॉ मटेरियल किसी भी कंपनी को चाहिए, एमएसएमई को चाहिए अपना रॉ मटेरियल, वो अब्रॉड से भी आ सकता है और नेशन इंडिजिनस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है एनएसएमई। तो सबसे तो ये सारी चीज़ें कर रहा है कौन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एनएसआईसी फॉर दी एमएसएमई। एमएसएमई के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं।